जय मां ज्वाला देवी। जीवन से जो व्यक्ति पूरा हार चुका है, टूट चुका है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आंख और मस्तक बंधन है, तो हारे हुए व्यक्ति ही अपने दिमाग से अगर काम करे, धैर्य रखे, मौन व्रत धारण करे, तो हारे हुए व्यक्ति ही विजय प्राप्त करेंगे। धीरज रखना होगा, धैर्य रखना होगा। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा लोग अगर परेशानी में हैं तो पैसा को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, बेटा बेटियों के फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशानी है। तो जब तक परेशानी का कारण आप समझ नहीं लेते तो निवारण भी नहीं होगा। परेशानी एक बीमारी है और निवारण दवाई है। मैं पुस्तक देख के प्रवचन नहीं देता, कब किस पॉइंट के ऊपर प्रवचन देना है सुबह सुबह लिखता हूं मैं। कई लोग समझते होंगे छपी छपाई पुस्तक ये मित्तल जी पढ़ते हैं। छपी छपाई मैं नहीं पढ़ता, जो प्रैक्टिकल है वही लिखता हूं, वही बोलता हूं। आपने 10 महाविद्या का नाम सुना होगा। इसका अर्थ और रहस्य, हवन कैसे करना है, देवी के आशीर्वाद, देवी मां से आशीर्वाद हर मानव प्राप्त कर सकता है और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही आपके जीवन के सभी संकट, समस्या, बीमारी, गरीबी, कर्ज, कलह, विवाह, संतान नहीं हो रहे हैं, सब ऑटोमेटिक सिस्टम से समस्या निवारण होंगे। जिसका पेट मोटापा हो गया, बीमार हुआ, भी बिना मेडिसिन, बिना दवाई 100% बीमारी भी सही होंगे। आज बेटा बेटी, मां बहन, आप स्वयं भगवान होते हुए भी आज आप परेशानी का जीवन जी रहे हैं। आपको परेशान कौन कर रहा है? सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट। 10 महाविद्या हवन से वरदान प्राप्त करके खुशहाल जीवन आपको बिताना है। पहले 10 महाविद्या देवी मां के नाम, मां काली, जिसे कि आदि शक्ति कहा जाता है, भय से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ क्या है? आज आप जितने भी पूजन पाठ कर रहे हैं, वह पूजन पाठ मायावी शक्ति चोरी करके ले जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो आप जीवन बिता देते हैं पूजन पाठ, आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आध्यात्मिक उन्नति और परिवार का सुरक्षा, शत्रुओं का बुद्धि विनाश तथा मोक्ष की महारानी है मां काली। उसके बाद मां तारा, अज्ञान का नाश, अर्थात आपके मस्तक में जन्म से ही ये थर्ड आई में ब्रह्म राक्षस फिट है। वह अज्ञानता के घेरे में आपको घेरा हुआ है। अज्ञानता का नाश मां तारा देवी, वाक सिद्धि मां तारा देवी, संकटों से मुक्ति। आज आप पूरे विश्व के मानव, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप संकट में घिरे हुए हो। उसके बाद आते हैं मां त्रिपुर सुंदरी, सुंदरी, ऐश्वर्य, सौंदर्य, भौतिक सुख, सम्मोहन, आत्म ज्ञान। उसके बाद आते हैं, जैसे कई व्यक्ति चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर बने, बन जाओगे, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, बेटा हो, बेटी हो। इसलिए 10 महाविद्या में मां त्रिपुर सुंदरी है। उसके बाद मां भुवनेश्वरी, सर्व सुख, भूमि, भवन लाभ, शासन, सत्ता, राजयोग का सुख, पंच तत्व में नियंत्रण, पंच तत्वों को कंट्रोल
माँ भुवनेश्वरी देवी। पंच तत्व आपके शरीर में है, जमीन में है, आपके व्यापार में है, पैसा में है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। उसके बाद माँ भैरवी, भय पर विजय, तेज की प्राप्ति, कला में सफलता, सिद्धियां। माँ छिन्नमस्ता, शत्रुओं का दमन, कुंडलिनी, सात चक्र जागरण, अलौकिक क्षमता अर्थात दिव्य शक्ति। उसके बाद आते हैं माँ धूमावती, धन। धूमावती, आप आज आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए धूमावती, धूमावती को कहा जाता है ब्रह्मास्त्र देवी। माँ धूमावती, धन, मकान, सुख, शांति, नौकरी, व्यापार, कर्ज, सोना, गाड़ी, बंगला, अभावों का नाश। आज आपके जीवन में जो अभाव है, उस अभाव का नाश करने वाली देवी माँ धूमावती। अर्थात यह सब आपके जीवन में अभाव, जो कमी है, वह पूर्ति माँ धूमावती। तथा शत्रुओं का स्तंभन, रोग बीमारी से मुक्ति, तंत्र बाधा, भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी साकिनी, गुणी गारड़ी, मायली, ठेंगा ठेंगरी, इन सबको खत्म करते धूमावती। धूमावती के नाम से ब्रह्म राक्षस भी कांपते हैं आज 2026 में भी। माँ धूमावती। उसके बाद आते हैं माँ बगड़ामुखी। कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, उससे विजय। शत्रुओं के शब्दों वाणी को स्तंभन, परिवार का रक्षा। उसके बाद आते हैं माँ मातंगी देवी अर्थात सरस्वती। वाणी, सिद्ध, संगीत, सिंगर, कला, शिक्षा, ज्ञान, स्मरण शक्ति तेज, आकर्षण शक्ति, घर में सुख, फेस रीडर तथा आपको नया नया व्यापार का आइडिया देंगी माँ मातंगी देवी, सरस्वती हैं ये। उसके बाद आते हैं माँ कमला देवी, महालक्ष्मी। अखंड धन, मन वह धन करोड़ों वर्षों तक भी कभी खंडित नहीं होगा। अखंड धन अर्थात कभी खत्म न होने वाला धन, भौतिक संपन्नता, मान सम्मान, राजयोग, माँ कमला देवी। और यह 10 देवियों के हाथ में सदा सुहागन का वरदान भी माँ कालिका के हाथ में है। 10 महाविद्या देवी आपके घर के सदस्यों को, ऑल फैमिली मेंबर्स को 10 दिशाओं से आशीर्वाद देती रहेंगी, ऑटोमेटिक देती रहेंगी। माँ काली, आपने माँ काली मंदिर देखा होगा, मूर्ति के अंदर 10 महाविद्या देवी माँ है। आपने माँ काली मंदिर देखा होगा, मूर्ति के अंदर माँ काली देवी जब अपने भक्त के ऊपर सिस्टम के साथ प्रसन्न हो जाती है तो उन्हें 10 विद्या दे देगी। माँ काली तो देने के लिए ये बैठी है, आप जाओगे तभी प्राप्त होगा। कैसे जाओगे? एक सिस्टम के साथ। आपके शरीर, घर, कारखाना, कार्यालय में 10 दिशा है। 10 दिशा, आप 4 दिशा जानते हैं, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशा जानते हैं। कोना वगैरह ब्रह्म स्थान मिलाकर 10 दिशा है। 10 दिशाओं से रक्षा करेंगी। आज आपके घर, कारखाना, शरीर में 10 दिशाओं से रक्त बीज ब्रह्म राक्षस का प्रकोप है। प्रकोप, बंधन, स्तंभन के कारण आप हमेशा किसी न किसी कारण से परेशानी में रहते हैं। माँ काली देवी को प्रसन्न करने पर आपके 10 दिशाओं से माँ काली अपना विद्या अपने आप देती रहेंगी। आप माँ से 10 विद्या प्राप्त करने के बाद आज अभी से अनंत काल तक पीढ़ी दर पीढ़ी सुख, शांति, धन, आयु, आरोग्य प्राप्त करते रहेंगे। 10 महाविद्या की देवी है माँ कालिका देवी। हमारे हिंदू सनातन धर्म ये कंडीशनली धर्म है। प्रथम पूजनीय माँ कालिका देवी।
ये कंडीशनली है। आज आप कुछ व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है। फैक्ट्री करना चाहते हैं, फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां रक्त बीज ब्रह्म राक्षस का प्रकोप है। अभी आप सिस्टम अपने जीवन में कनेक्ट कर लीजिए। आवारा कुत्ता, बुला कुकुरा, आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ भी खाने के लिए दीजिए, चाहे बिस्किट दीजिए, चाहे रोटी दीजिए, कुछ भी दीजिए हर रोज। मां के गर्भ से आपके शब्द को रक्त बीज के शिष्य ब्रह्म राक्षस ने बंधन बना दिया है, पूरे शरीर को बंधन बनाया है। हमने अनेक हमारे व्याख्यान प्रवचन में कहा है, शब्द बंधन। आपके मुख, आंख, मस्तक, नाक, कान, ज्ञान नेत्र के साथ पूरा शरीर बंधन में है। बंधन को खोलने के लिए हमेशा सुबह उठते ही बिना नहाए, नहाना नहीं है, सुबह सुबह उठते ही कौन नहाता है? सकाल उठिला मात्र को आपको गायत्री महामंत्र जाप करना है, क्योंकि जितने भी तंत्र क्रिया हैं उनको खत्म करने के लिए, उनके पावर को खत्म करने के लिए वर्ल्ड में एक ही महामंत्र है, गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र की अधिष्ठात्री देवी है मां कालिका। आपको जाप करना, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भोर भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समय के साथ गायत्री महामंत्र जप से आपके मुखों में जब गायत्री महामंत्र घूमेंगे, मंथन होंगे, तो मंथन होते एक तरंग निकलेंगे और ऊर्जा उत्पन्न होंगे, और बंधन का जो गांठ है शरीर के अंदर वह धीरे धीरे हल्का होते जाएंगे। गायत्री महामंत्र का कोई नियम नहीं है, शुद्धि अशुद्धि कोई नियम नहीं है, कोई माला लेना नहीं है, कोई काउंटिंग मशीन लेना नहीं है। माँ, बेटी, बहन, महिला सबको जाप करना जरूरी है। जब तक आप गायत्री महामंत्र का जाप नहीं करते, दूसरा कोई भी मंत्र आपको काम नहीं करेगा, कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। पहले गायत्री महामंत्र। आज हम एक अमेरिका से आया हुआ था मेरे पास वीडियो, तो उस वीडियो में हमारे भारत के एक भगवा वस्त्रधारी बाबा गायत्री महामंत्र के बारे में बतला रहे थे। बोले 10 मुद्रा करना, ऐसे ऐसे, यह सब धोखेबाज है। मुद्रा और मुद्री क्या है? मेरा नाम सुनील मित्तल अग्रवाल हूं, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, ब्रह्मास्त्र विद्या छोड़ता हूं, ब्रह्म राक्षस को मारता हूं। तो मैंने तो कभी मुद्रा उद्रा सुद्रा नहीं किया, मैंने तो कभी माला नहीं पकड़ा, काउंटिंग मशीन बैठ के मैंने जीवन में कभी जाप नहीं किया। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मास्टर माइंड हूं, ब्लास्टिंग मास्टर हूं। तो ये भगवा वस्त्रधारी महिलाओं को झूठ बोल रहे हैं, इनसे बचो। मैं अग्रवाल हूं, जो सुन रहे हो मुझे, मैंने नाम बदल के अपना नाम नहीं रखा, आचार्य महाआचार्य है, ये मुनि वो मुनि, मैंने नाम नहीं बदला। सुनील मित्तल, मित्तल मेरा गोत्र है, आग्रह कुल से अग्रवाल हूं, मैंने नाम नहीं बदला। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मैं ब्लास्टिंग मास्टर हूं, ट्रेनिंग देता हूं दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 20 मिनट में आप हवन कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा ट्रेनिंग देता हूं। शुरुआत होते है मृत संजीवनी मंत्र से। तो महिलाएं, ये यूट्यूब का वीडियो देख के ये भगवा वस्त्रधारी और ये सफेद वस्त्रधारी को कभी भी विश्वास मत करना। इन्होंने भारत को पराधीन करवाया था। तो आज अमेरिका का एक वीडियो मेरे पास आया था, एक भारत का बाबा भगवा वस्त्रधारी। उन बाबाओं को अपना जात पूछो, कास्ट पूछो तो सर झुका देंगे, इसलिए नाम बदलते हैं। जो अपना कास्ट नहीं बता रहा है, नाम नहीं बता रहा है,
उनके अंदर बहुत षड्यंत्र है। जैसे मैंने बताया, उड़ीसा का रहने वाला हूं, अग्रवाल हूं, गोत्र मेरा मित्तल है, क्लियर कट, कटिंग कट। तो महिलाएं इनसे बचो। हर मकान, जमीन, आपके जमीन में रक्त बीज ब्रह्म राक्षस का बंधन है, जमीन में बंधन है। आप दौड़ रहे हो, तीर्थ, व्याख्यान, चातुर्मास, कुछ नहीं मिलेगा, जमीन में बंधन है, शरीर बंधन है। यही कारण से घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी, धन का कमी लगा रहता है। जमीन को बंधन से आपको ही खोलना है, कोई भगवान नहीं आएंगे खोलने, आपको ही खोलना है। खोलने के लिए घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। रात को बुझता है, बुझने दो, क्या पोरलो माचस है, लगाएं। और फैक्ट्री में भी लगाएं। और हर रोज घर में हवन करना है। मान लीजिए आप कहीं गांव जाते हो, बाहर जाते हो, हवन बंद, लेकिन हवन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जमीन को अच्छे से चातुर्मास कर दिया है रक्त बीज ने। और जा रहे हो व्याख्यान सुनने, क्या हो जाएगा? जमीन में खेल है, ग्रह, नक्षत्र, राशि, रक्त भी, बहुत कुछ खेल है। रक्त बीज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, जिनको कि मां कालिका देवी मार के खत्म की। कालिका देवी, तब से कंडीशन आ लिया हिंदू सनातन धर्म, पहला पूजन महाकालिका देवी का। आपके मूल आधार चक्र से रोज भूत प्रेत घुस रहे हैं। मूल आधार चक्र की महारानी है महाकालिका देवी। आत्मा को स्वर्ग, शरीर को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है महाकालिका देवी। रक्त बीज लाखों वर्षों तक धरती पे उपद्रव किया, सभी भगवान पीछे हट गए, ऐसा शक्ति उसने प्राप्त कर लिया शिव जी से। तो मां कालिका देवी, तब से कंडीशनली है हिंदू सनातन धर्म। रोज हवन कीजिए। हवन सामग्री लकड़ी, काठों, अग्नि देवता सिद्ध करेंगे मंत्र और महामंत्र को, क्योंकि मंत्र और महामंत्र अपने आप सिद्ध है। अग्नि में डालो, जैसे मैगी लाते हो ना खरीद के बच्चे, पानी में डालो, उबालो, खा जाओ, वैसा मंत्र महामंत्र है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हमें बतलाया, समझाया गया उल्टा, ताकि हम इन भगवा वस्त्रधारी, सफेद वस्त्रधारी, वस्त्र के अंदर छुपे शैतान के चंगुल में फंस के रहे। वस्त्र के अंदर ये शैतान बैठे हुए हैं, और यही कारण से आज भारत के 90% लोग दुख भोग रहे हैं। हवन के लिए लकड़ी, मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों, जिसे कि येलो मस्टर्ड, पीली सरसों कहा जाता है, और एक लेमन, और अगर ये मिल जाए दुब घास, तो ला के इतना रख लीजिए। दुब घास को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। बस हवन यज्ञ में और कुछ जरूरत नहीं है। हवन में हमने कहा लकड़ी, काठों, लेम्बू, लेमन, जैसे राजस्थान में नींबू को कहा जाता है निमूड़ा, 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 काचा काचा लाया रे। और उड़िया राज्य भाषा में कहा जाता है लेम्बू, लेम्बू। और ये दुब घास जो गणेश जी को चढ़ता, दुर्बा घास, हमने कई बार हमारे व्याख्यान में कहा इतना रखो, रोज घिसो, फिर रख दो। तो यहाँ जो ब्रह्म राक्षस माँ के गर्भ से आपके आंखों में बैठा हुआ है, वह थोड़ा हल्का होता है। हमारे मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। कोई साधना, कोई तपस्या, कोई नंगा होके पैदल चलना, कोई उपवास करना कनेक्ट नहीं है। मंत्र तो अपने आप हमें ऋषि मुनियों ने सिद्ध करके दिया, पकी पकाई खाओ। लेकिन आपके शरीर में आलसपन है, आपके मिट्टी से आलसपन आपके शरीर में घुसा हुआ है। हिम्मत कीजिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है।
हवन में कोई सामग्री नहीं लगता। पूरा विश्व धरती हमने, पंडित जी आप लोग भगवान हो, लोगों को बोले पूरा विश्व धरती नाग तंत्र नाग फांस के बंधन में है, हवन करना जरूरी है। जो खुद से करे खुद से करे, आपको बुलाए आप कीजिए महीना के हिसाब से। आप अगर सत्यता नहीं बताओगे हवन का, तो एक जैसे बाबा यादव जी, रामू यादव, रामदेव बाबा हवन का सत्यता बताए लोगों को, वो आगे बढ़ गए। यादव एक बहुत आगे बढ़ गया, पतंजलि, रामू बाबा, रामदेव बाबा साइकिल ही चलाते थे। लेकिन आपको अगर कोई कुछ पूछ रहा है पंडित जी, तो आप बोल रहे हो हम ही जाएंगे करने, हम ही जाएंगे करने। ऐसा क्यों कर रहे हो पंडित जी? आप अपना हवन का शिष्य बनाइए 100-200, वो अपने आप आपको पैसा देंगे माल। रामदेव बाबा तो किसी के घर में गए नहीं हवन करने, बस सिखाते रहे हवन करो। 40,000 करोड़ का मालिक बन गया रामू यादव, बाबा रामदेव, और हर समाज उनको मानते हैं। जो भी खेल है हवन में, कोई मंदिर आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो पंडित जी, मूर्ति के अंदर भगवान कहां से लाते हो? हवन यज्ञ अग्नि से ही उत्पन्न भगवान बैठे हैं। अर्थात उस मूर्ति के अंदर जो देवी देवता परमात्मा है वह अग्नि तत्व है, अग्नि से ही उत्पन्न है। क्लियर कट बताइए, आप भी पंडित जी भगवान बन जाओगे। क्योंकि ऋषि मुनियों ने कहा था इस भारत और विश्व भूमि के भगवान है पंडित जी। लोगों को बताइए जन्म कुंडली का ये नंगा खेल है। जन्म कुंडली का सभी दोष आपके जीवा में शब्दों से कनेक्ट है, आपके जमीन से कनेक्ट है। आपको देंगे पंडित जी, काम बहुत देंगे। मैं अग्रवाल हूं पंडित जी, मेरे अधीन में बहुत पंडितों को मैंने 1-1 वर्ष का काम दिया और पिछले 5 वर्षों से चल रहा है। आप अगर सत्य नहीं बोलोगे तो ये व्यासपीठ में बैठे ये पाखंडी पैसा कमा लेंगे। सत्य बोले, जो जिस गांव में पंडित जी रहते हो लोगों को सत्य बोलिए। जो भी खेल है बाबू हवन में है, क्योंकि जमीन में सभी गड़बड़ी है। और हवन कीजिए, आपके शिष्य बन जाएंगे। रामदेव यादव बाबा से आप पुराने हो, लेकिन आप दब गए। बाबा 40,000 करोड़ का मालिक बन गया, क्योंकि बाबा रामदेव सत्य बोल रहा है हवन का। आप सत्य बोलिए, आप भी आगे बढ़ जाओ। हमारे हर मंत्र जो है पंडित जी, यह अग्नि देवता से कनेक्ट है, येलो मस्टर्ड से कनेक्ट है, लेमन से कनेक्ट है, दूब घास से कनेक्ट है। बस उतना ही लगेंगे, घी जरूरत नहीं है। लकड़ी काठो, लकड़ी को जलाने के लिए थोड़ा सरसों तेल, 2 अगरबत्ती, बस उतना ही। आपको देश दुनिया का काम मिलेगा पंडित जी, हवन काम। आजकल नए नए पंडित निकल रहे हैं। पंडित तो कोई भी बन सकता है। जन्म कुंडली, जन्म पत्री मिलान, ये सब धोखा है। ये पत्थर अंगूठी पहनो पैसा आएगा, ये धोखा है। यंत्र रखो घर में, ये धोखा है। हारे का सहारा बाबा, ये तो और धोखा है। कोई हारे का सहारा बाबा नहीं है। 10 महाविद्या हवन मंत्र, महामंत्र। अग्नि प्रज्वलित हो गया, ओम अग्नि देवाय स्वाहा, ओम मां कालिका देवी स्वाहा, ओम वायु देवाय स्वाहा, ओम मां काली देवी स्वाहा, ओम पृथ्वी देवता स्वाहा, मां काली देवी स्वाहा, ओम आकाश देवता स्वाहा, ओम मां काली देवी स्वाहा, ओम जल देवता स्वाहा, ओम मां काली देवी स्वाहा। आपने काली माता का आहुति दिया है, ब्रह्म राक्षस भी घबरा जाएगा। अरे ये तो काली मां को प्रार्थना कर रहे हैं, और इनके परिवार को अभी हम परेशान नहीं करेंगे। ओम वास्तुदेवाय या ओम वास्तु देवता माँ काली देवी स्वाहा, ओम धन कुबेर माँ काली देवी स्वाहा। धन कुबेर के वाहन है ओम नेउल नेउला नेउला, ओम नेउल देवता माँ काली देवी स्वाहा, भगवान विष्णु माँ काली देवी स्वाहा। ओम सुदर्शन चक्र, जहाँ सुदर्शन चक्र हो वहाँ भगवान विष्णु आए। ओम सुदर्शन चक्र माँ काली देवी स्वाहा, ओम माँ लक्ष्मी देवी माँ काली देवी स्वाहा, ओम माँ सरस्वती देवी माँ काली देवी स्वाहा, ओम माँ अन्नपूर्णा देवी माँ काली देवी स्वाहा।
घर के जमीन में नवग्रह, काल सर्पदोष, पितृदोष, अनेक दोष हैं। नवग्रह जमीन से ही हटेंगे क्योंकि आपका शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। अभी कैसे करोगे जो व्याख्यान सुनने जा रहे हो चातुर्मास, अभी कैसे करोगे? हवन करोगे या नहीं घर में? अभी करोगे। नवग्रह, काल सर्प, पितृदोष। ओम सूर्य ग्रह देवाय माँ काली देवी स्वाहा। वैसे ही चंद्र ग्रह के साथ माँ काली, मंगल के साथ माँ काली, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ग्रह माँ काली देवी स्वाहा। अभी देखिए नवग्रह का मिट्टी के अंदर। उसके बाद शुरुआत है 10 महाविद्या हवन। मैं आपको सिस्टम से ले जा रहा हूं। आपके घर में जैसे ईशान कोण है, ओम ईशान कोण माँ काली देवी स्वाहा। अग्नि कोण, ओम अग्नि कोण माँ काली देवी स्वाहा। नैऋत्य कोण, ओम नैऋत्य कोण माँ काली देवी स्वाहा। ओम वायव्य कोण, ओम वायव्य कोण माँ काली देवी स्वाहा। अभी 10 महाविद्या देवी। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् माँ काली देवी स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् माँ तारा देवी स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् माँ त्रिपुर सुंदरी देवी स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् माँ भुवनेश्वरी देवी स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् माँ भैरवी देवी स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् माँ छिन्नमस्ता देवी स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम माँ तारा देवी स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् माँ बगलामुखी स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् माँ मातंगी देवी स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् माँ कमला देवी स्वाहा। हो गया। 10 महाविद्या का इतना ही है। कोई साधना तपस्या जरूरत नहीं। यज्ञात प्राणी स्थित मंत्र है। मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त करेगा। हर एक मंत्र एक बीज है। आपने बीज लगाया, परिवार हरा भरा होगा। बस यही खेल है। उसके बाद ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवंदनम् मुहूर्तमुख्यम् अमृतात् माँ काली देवी स्वाहा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम माँ काली देवी स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम माँ काली देवी स्वाहा। ओम माँ ज्वाला देवी स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम माँ काली देवी स्वाहा। माँ कामरूप कामाख्या देवी स्वाहा। ओम माँ काली देवी स्वाहा। मार्कंडेय ऋषि देवाय नमः। ओम माँ कालिका देवी स्वाहा। यही हवन आप करते करते देखिए। ऋषि मुनियों ने कहा है कलयुग केवल अग्नि आधारा करत करत भव सागर पारा। ये ऋषि मुनियों का वाणी है। लेकिन हवन को, अग्नि को गुप्त रखा गया। तो पंडित जी, मैंने आप लोगों का कभी निंदा नहीं किया। आप किसी का भी जन्म कुंडली देख रहे हो, जन्म कुंडली ग्रह नक्षत्र राशि जमीन में है, शब्दों में, दांतों में। 10 महाविद्या देवी से आशीर्वाद प्राप्त। आप विश्व के सिस्टम कनेक्ट। कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है श्रद्धा भक्ति मत रखना। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति रखोगे डूब जाओगे। आप विश्व के किसी भी महाकाली मंदिर से तन मन धन से जुड़ जाएं। तन मन धन का अर्थ होता है अखंड दीपक, सरसों तेल। हवन करवाइए माँ कालिका देवी मंदिर में। क्योंकि आप जिस घर में रहते हो वहाँ कनेक्ट ब्रह्म राक्षस है, वेताल है, मायली देवता है। तो माँ कालिका देवी मंदिर में जितना ज्यादा हवन वर्षों तक करवाते रहिए। तो हवन से माँ काली देवी मंदिर में आपने बीज बोया है। हर एक मंत्र एक बीज है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मा विष्णु महेश तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 अक्षर परम पुनीता, इनमें बसे वेद शास्त्र गीता। आपने 24 बीज आपके घर में बोए। भगवान ऊपर नहीं है, भगवान जो है
जमीन में वास करते हैं, लेकिन आपने कभी जमीन का भगवान को नहीं देखा। दौड़ रहे हो तीर्थ, दौड़ रहे हो चातुर्मास व्याख्यान, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आना तो आपको उसी वापस घर में ही है। मानव समाज आज 2026 में भी रक्त बीज ब्रह्म राक्षस डाकिनी साकनी मायली ठेंगा ठेंगरी राक्षस शक्तियों का बहुत ही ज्यादा उपद्रव है। लेकिन ये मायावी शक्तियां आप लोग देख नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने जब मानव का सृष्टि किया, किस उद्देश्य से सृष्टि किया? कि हे मानव, तुम इस धरती पे मानव का रूप धारण करो। सब जंगल में रहते थे, नंगू भांगू रहते थे। धारण करो और यहाँ के ब्रह्म राक्षस बेताल इच्छाधारी नाग नागिन को मारो। लेकिन आज का मानव एक भूत प्रेत के नाम से डर रहा है, क्योंकि आपको किसी ने सत्य कथा नहीं सुनाया और आप भी सत्य कथा सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप तो भेड़िया के चाल हो, जहां भीड़ लगे वहां जा रहे हो। कुछ कथावाचक बोलते हैं भगवान के शरण में चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठी कल्प वृक्ष है और उसमें दुर्गा देवी स्वयं बोल रही है कि हम रिचार्जेबल हैं, हमारे संपुट को देखिए। और कथावाचक भगवान दिखा रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? ये सब पंडित के बच्चे। पंडित का बच्चा कभी नहीं होता सच्चा। ये कथावाचक जितने भी हैं पंडित हैं। ये भारत देश में आज भी 6 लाख ब्रह्म राक्षस के मंदिर हैं। यह बहुत ही खतरनाक मंदिर है। हर मंगलवार को यह मंदिर खुलते हैं। सावधान, सतर्क, गलती से भी ब्रह्म राक्षस के मंदिर में ना जाए। 6 लाख मंदिर आज भी हैं। भारत देश में 3 लाख हिंदू सनातन धर्म के मंदिर हैं। 1 करोड़ भूत प्रेत के मंदिर है। राक्षस मायली ठेंगा ठेंगरी मंदिर है। पंडित जी, ये मायली ठेंगा ठेंगरी ये क्या है? राक्षस शक्ति है। लेकिन आपको नहीं मालूम पंडित जी, हवन जब करते हो, जो जिस गांव शहर में रहते हो पंडित जी, आप लोग भूत प्रेत का आहुति पहले देते हो। यही कारण से जजमान को फल प्राप्त नहीं होता। आप किसी के यहां भी हवन करने जाओ पंडित जी, पीली सरसों और लेमन दूब घास डालिए तो अग्नि से मंत्र चोरी नहीं हो सकता और मंत्र सब सिद्ध हो जाएंगे। आप ब्रह्म राक्षस को मजाक सोच रहे हो क्या पंडित जी? कोई श्रद्धा भक्ति से कोई इंसान किसी भगवान से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। मैं बचपन से इस रास्ते पे हूं। तो मंगलवार को सावधान रहें, ब्रह्म राक्षस के मंदिर में ना जाए। एक बार भी अगर चले जाते हो तो आपका पूरा पुण्य वहीं खत्म हो जाएगा। आज भारत में 3 लाख हिंदू सनातन धर्म मंदिर, 1 करोड़ भूत प्रेत के ब्रह्म राक्षस मायली ठेंगा ठेंगरी मंदिर है और जमीन मकान कारखाना के नीचे 200 करोड़ रक्त बीज के शासन काल के नाग तंत्र नाग फांस मंदिर है। इच्छाधारी नाग नागिनों का मंदिर है। 200 करोड़ सिर्फ भारत में, बाकी देश में तो और ज्यादा है। भारत में मानव रहते हैं 150 करोड़, मंदिर 200 करोड़ है। ये मंदिर कहां से आए? रक्त बीज ने लाखों वर्षों तक भारत भूमि में शासन किया है, प्रवचन देता था, व्याख्यान सुनाता था। आज 2026 तक भी हम लोग दुर्गा देवी का जो पूजन करते हैं, 365 दिन है दुर्गा देवी का पूजन तारीख। क्यों करते हैं? कि हे देवी, ये रक्त बीज के शासन काल के जो मंदिर हैं, इच्छाधारी नाग नागिन नाग तंत्र नाग, उनसे हमें बचाइए। पंडित जी दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ खोल के देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर, यह कल्प वृक्ष है 1281 पुस्तक नंबर।
हमारे पृथ्वी धरती का पहला हिंदू सनातन धर्म का कल्प वृक्ष है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ है। इन्हीं से वेद शास्त्र पुराण महापुराण निकले। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में प्रथम अध्याय महाकालिका देवी प्रीत्यर्थ है, अर्थात हिंदू सनातन धर्म में प्रथम देवी पूजन है महाकालिका देवी। यहां संपुट निकालिए, 30 संपुट है लास्ट में, वहां एक संपुट मंत्र है रख्यान से त्रोग्र विशाचनागा यत्र दसु बलानी यत्र दावा नलो यत्र शताब्दी मध्य तत्र स्थातुं परिपास्य विश्व में। इसका अर्थ क्या है कि हे देवी माता, इस धरती पे जो इच्छाधारी नाग और नागिन है, विषधर नाग, उनसे हमें बचाइए। इसका अर्थ ये, एक एक अक्षर बतला दूंगा पंडित जी दुर्गा सप्तशती पाठ का। मैं अग्रवाल हूं, मुझे सिद्धि प्राप्त है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखा गया। आज भी वह मार्कंडेय ऋषि पृथ्वी धरती पे है। और मार्कंडेय ऋषि जी ने एक जगह पे अखंड दीपक जला के बैठ के उस अखंड दीपक के शक्ति से पूरे पृथ्वी धरती को देख के कैचअप करके ही लिखा है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कल्प वृक्ष है। दुर्गा को आदि शक्ति कहा गया है, महाशक्ति। दुर्गा का अर्थ क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अर्थात प्रथम पूजन ये इस धरती पे महाकाली का। लेकिन कोई जिक्र नहीं पंडित जी, आप किसी को नहीं बताते। दुर्गा देवी के अधीन में हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी देवी देवता, लेकिन किसी को नहीं बताते आप। प्रथम पूजन है महाकालिका देवी। आप उठाइए प्रथम अध्याय। पंडित जी, इस पृथ्वी धरती ने जिन्होंने भी अखंड दीपक का कथा कहा, हवन कथा कहा, वह बहुत आगे बढ़े हैं। चाहे आप देखिए गायत्री मिशन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को, चाहे यादव जी रामदेव बाबा, आज बाबा रामदेव यादव जी हैं। वो यादव जी ने अपना जड़ इतना मजबूत किया हवन के शक्ति में, 1 करोड़ पंडित के बराबर एक रामदेव यादव बन गया भारत में, क्योंकि हवन अग्नि देवता सुप्रीम पावर। तो आज आप जितने भी दबे हुए हो पंडित जी, आप भी लोगों को अखंड दीपक, मां कालिका देवी, हवन का रास्ता दिखाइए। आप क्लासेस चलाइए अपने अपने घर में, चलेंगे आप भी आगे बढ़ जाओगे। सामग्री सिस्टोमेटिक दीजिए, आप भी आगे बढ़ जाओगे। हमने तो अनेक बार कहा है पृथ्वी धरती के भगवान जो है ये पंडित हैं, लेकिन आपको ये सिस्टम नहीं मालूम, आप किसको बताओगे? और सिस्टम आप जानना भी नहीं चाहते। पूरा पृथ्वी धरती नाग फांस नाग तंत्र के बंधन में बंधा हुआ है। उसमें आपके गांव का मंदिर भी बंधन में बंधा हुआ है, चाहे कोई भी मंदिर हो। तो हमने तो अनेक बार कहा मंदिर में अखंड दीपक सरसों तेल का जलना कंपलसरी है और हर रोज हवन होना जरूरी है। गायत्री महामंत्र का हवन हर रोज मंदिर में होना जरूरी है, क्योंकि तंत्र को महामंत्र ही काटे, तभी आपके मंदिर के जमीन खुलेंगे, मंदिर खुलेंगे। व्याख्यान के भवन में भी नाग तंत्र नाग फांस ज्वाइंट है, भवन में भी रोज हवन होना है गायत्री महामंत्र का। महिलाओं से मेरा निवेदन है, किसी भी मंदिर में मिठाई लेके ना जाएं, पैसा ना चढ़ाएं, सोना चांदी मत चढ़ाओ, दान पात्र में पैसा मत डालो, पाप आपको लगेंगे। कोई भी खाए, खाने वाला को पाप नहीं लगेगा, देने वाला को पाप लगता है। आपने क्यों दिया सोना, क्यों दिया चांदी? उतना पैसा में आप अपने घर में हवन करवा लो, काली माँ के मंदिर में हवन करवा लो। बिना काली माँ के मोक्ष मुक्ति है ही नहीं। आपके पूर्वजों का आत्मा स्वर्ग नहीं गया, चाहे आपने जितना भी दान दिया हो, जितना भी अच्छे कर्म किए हो, सब इच्छाधारी नाग नागिन के अधीन में बंधन है। बांध के रखें इच्छाधारी नाग नागिन। आप महिलाएं
कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन, मंगल पाठ, तीर्थ, व्याख्यान, चातुर्मास, मोला, मौलवी, अघोरी, तांत्रिक, गुणी, गारीडी से हमेशा दूर रहे। आपको धर्म के नाम से षड्यंत्र किया गया और यह कलयुग है, जमीनों का युग है। कोई कथावाचक जमीन का कथा नहीं कहता। इन्हें आपके सुख दुख से क्या मतलब? आप भाड़ में जाओ तो भी इनको कोई मतलब नहीं है। इनका तो एक ही उद्देश्य है, मानव को गुलाम बनाओ, झूठ मूठ का मंत्र पेलो ठेलो, गुलाम बनाओ। यह कलयुग है। हमने अनेक बार हमारे व्याख्यान में कहा है, मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ जहां इच्छाधारी नाग और नागिन भयंकर खतरनाक, और जानबूझ के मुझे ऐसे घर में जन्म दिया गया कि यह बालक बड़ा होकर कहेगा कथा, नाग नागिन नागतंत्र दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का कथा सुनाएगा। आज तक किसी कथावाचक ने नहीं कहा रक्त बीज ब्रह्म राक्षस बेताल डाकिनी शाकिनी। इच्छाधारी नाग नागिन फट जाएगा इनका, इच्छाधारी नाग नागिन का कथा कहते, खा जाएंगे इच्छाधारी नाग नागिन इन्हें। और हमने तो मारे हैं माँ कालिका देवी के शक्ति से, अखंड दीपक ज्वाला देवी शक्ति से, हवन के शक्ति से इच्छाधारी नाग नागिन को मारे हैं, बेताल को मारे हैं, ब्रह्म राक्षस को मारे हैं, माली ठेंगा ठेंगरी को मारे हैं हमने। आज 2026 जो बेटा बेटी सुन रहे हो, माता पिता सुन रहे हो, आपके साथ रात को कोई ना कोई मायावी शक्ति आकर सो रहा है, जरूर सोएगा वो, उन्हें भी अधिकार है संभोग करने का, जरूर सोएगा। आपके शरीर का रस उपान कर रहा है। शरीर को बचाओगे कैसे? गायत्री महामंत्र निरंतर जाप कीजिए, हवन का सेक दीजिए। जहां जहां सेक दोगे वो जगह अभिमंत्रित हो जाएगा, छू नहीं पाएंगे। पेट में अच्छा से सेक दीजिए, मुख में, कान में, आंख में, मस्तक में, और मां काली देवी मंदिर से जुड़ जाइए। मैं कोई काल्पनिक कथा नहीं कहता, जो आंख से देखता हूं वही कथा कहता हूं। आज तक किसी कथावाचक ने नहीं कहा विश्व भूमि धरती माता के बारे में, क्योंकि यह कथावाचक अगर जिस दिन आपके घर का जमीन, फैक्ट्री जमीन के बारे में बोल दें, उसी दिन इनका दुकान बंद, चाहे वह हिंदू धर्म का हो चाहे नॉन हिंदू धर्म का हो। इनका व्याख्यान भी बंद हो जाएंगे और कोई व्याख्यान सुनने नहीं जाएगा। बोलेगा अरे घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी संत, मेरे तो जमीन में खोट है। और आप जहां रहते हो, जिस मकान में 1 लाख फीट गहरा तक रक्त बीज का तंत्र विद्या गड़ा हुआ है, वर्षों तक करना पड़ेगा आपको हवन, और सेक अच्छा से दीजिए। जब लोगों को मालूम चल जाए कि जमीन में गड़बड़ है, कौन जाएगा व्याख्यान सुनने? कौन माथा पच्ची करने जाएगा 4-4 घंटा? हर रोज 20 मिनट अपने घर में हवन कर लेगा, लेकिन ये बताएंगे नहीं जमीन के बारे में। बताने से इनका रास्ता सेवा बंद, व्याख्यान बंद, चातुर्मास सेवा बंद, सब बंद हो जाएगा। इन्हें मालूम कलयुग में गुरु, महागुरु, आचार्य, महाआचार्य, सदगुरु के मुख से गुरु मंत्र दीक्षा अगर आपने लिया है तो वह 7 जन्म तक आपको सिद्ध नहीं होंगे। 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होंगे। हमने लिख दिया, फरमा दिया, पचका दिया। यह कलयुग है। यहां टक्कर आपका रक्त बीज के रिश्ते, ब्रह्म राक्षस से आपका टक्कर है। मानो आपका सुख शांति धन धान आयु आरोग्य ब्रह्म राक्षस ने दबोच के रखा है, बहान के टक्कर। तो गुरु मंत्र दीक्षा काम क्या देगा? व्याख्यान क्या काम देगा? प्रवचन क्या काम देगा? समय कुछ काम नहीं देगा। पहले तो अपने शरीर को सुरक्षित कीजिए। माँ के गर्भ से ही, जब आप माँ के गर्भ में थे, पूरा शरीर आपका शब्द सब बंधन में है। आपके शरीर में ब्रह्म राक्षस बांध दिया है। ब्रह्म राक्षस ने अपने बेटा को गोद दिया, प्रवेश करवा दिया।
गर्भ संस्कार, इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने कहा। तो गुरु दीक्षा जितने भी लिए हो, मंत्र गुरुओं से आप फेल, लौफे। श्रद्धा आस्था रखो, आस्था जो बोलते हैं ना, श्रद्धा आस्था भक्ति विश्वास, यह धोखा है। दान दो पुण्य मिलेगा, यह महापाप है, दान बिल्कुल मत दीजिए। हवन कीजिए, काली मंदिर में हवन करवाइए, अखंड दीपक जलवाइए, किसी गरीब पंडित को लगा दीजिए अपने कारखाना में कि पंडित जी आओ, सालों साल हवन करते रहो, उनको पैसा दीजिए। आज जितने शिव के भक्त हो, ये रक्त बीज को वरदान शिव जी से प्राप्त है। शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा शक्ति है महाकालिका देवी मंदिर। रक्त बीज को वरदान शिव जी नहीं दिया। कभी भी शिव मंदिर जाना हो, लेमन लेके जाइए, ओनली लेमन। मेरा हर रोज शिवलिंग, मेरे शहर के शिवलिंग में लेमन, सरसों तेल, रुद्राभिषेक चलते हैं। हर महीना 60 किलो गेहूं चढ़ाता हूं शिवलिंग में। गेहूं को कनक कहा जाता है। कनक का अर्थ है स्वर्ण, राहु ग्रह से कनेक्ट है। गेहूं गहम हर महीना 60। ये पर्ची वाले बाबा ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है कि आओ सब भगवा वस्त्रधारी के अधीन में रहो। यह है हिंदू राष्ट्र का इनका कल्पना। पर्ची निकालते हैं, ये पर्ची निकालिए, भारत में किस किस जिला में कितने कितने ब्रह्म राक्षस का मंदिर है, निकालिए। आप पर्ची वाले बाबा आपके आश्रम में घुस जाएंगे ब्रह्म राक्षस और कचड़ कचड़ के मार देंगे। आपका ये टेलीफोन और भगवान कनेक्ट छूट जाएगा, छूट जाएगा। योगा, जिम और हवन। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप योगा करते हो, जिम जाते हो, जाना नहीं पड़ेगा, हवन कीजिए। रक्त बीज राक्षसी आसुर शक्ति विश्व धरती पर लाखों वर्षों तक शासन किया था। रक्त बीज गांव गांव घूम के प्रवचन व्याख्यान देते थे। रक्त बीज ने मानव समाज को भ्रमित करके ब्रह्म राक्षस, बेतल, मैली, ठेंगा ठेंगरी, इच्छाधर, नाग नागिन, तांत्रिक पूजन का विद्या देता था। पूरे विश्व के 99% मानव समाज रक्त बीज के प्रवचन व्याख्यान से प्रभावित होकर इस धरती पे ब्रह्म राक्षस का मंदिर निर्माण करने लगे और आज भी यह मंदिर जीवित जागृत है। रक्त बीज प्रवचन देता था, व्याख्यान करता था, गांव गांव घूम के, और लोगों को बोलता था कि हम ऐसा आपको एक मंदिर देंगे, एक पत्थर में होते हैं ब्रह्म राक्षस के प्रवेश, हम ऐसा एक मंदिर देंगे, तुम लोग रखो, मेरे जैसा तुम लोग संत बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे। ये रक्त बीज। लोगों ने कहा हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी। तो पत्थर लेके पहले तो लोगों ने अपने घर में रखा। पूरे विश्व के सब घर में रक्त बीज ने पत्थर रखवा दिया ब्रह्म राक्षस का। फिर देखा ब्रह्म राक्षस कि इनको और कैसे फंसाया जाए मानव समाज को। तो उस जमाने में सबके पास खेती जमीन था, तो बोला तुम्हारे जमीन में सोना उगेंगे, सुना है वो, और भर भर के झोली ले जाओ। अब पूरे अपने खेती की जमीन में दबाओ ये, और सभी पत्थर में ब्रह्म राक्षस इच्छाधारी नाग नागिन को, ब्रह्म राक्षस इच्छाधारी नाग नागिन, ठेंगा ठेंगरी, मायली देवता को रक्त बीज ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो लोग विश्वास करने लगे कि इतना बड़ा संत बोल रहा है, ये थोड़ी ना झूठ बोलेगा संत, ये सही बोल रहा, व्याख्यान देने जाता था। और सबने अपने जमीनों में गोया ब्रह्म राक्षस इच्छाधारी नाग नागिन, मायली, ठेंगा ठेंगरी को। पूरे विश्व धरती के 1 इंच भी कहीं जमीन बाकी नहीं रखा उसने।
सब जमीन में ब्रह्म राक्षस, बेताल, ठेंगा, ठेंगरी, रक्त पिशाच दबा दिया। यही कारण से आज लोग जितना भी पूजन करते हैं घर में पीछो पीछो मूर्ति काम नहीं देता, क्योंकि आपके जमीन के नीचे तो इच्छाधारी नाग नागिन का मंदिर है। ये तो रक्त बीज ने बोया और बोया, तो रक्त बीज तो हर घर में गए नहीं दबाने के लिए, आपके पूर्वजों ने ही दबाया है। झूठा कथा सुन के, झूठा प्रवचन सुन के, झूठा व्याख्यान सुन के उसका परिणाम आज भोग रहे हो, उसका परिणाम भोग रहे हो। दुखों का कारण यही है। तो आपके पूर्वजों ने रक्त बीज से शिष्य दीक्षा लिया, गुरु दीक्षा, वो भी सीख गए तंत्र पूजन करने। और आज भी भारत में आप देखिए 20% मानव गुणी गारडी तांत्रिक पूजन ही करते हैं, भूत प्रेत का पूजन करते हैं। उन्हें आज तक नहीं मालूम कि हमें रक्त बीज ने धोखा दिया है, उस जमाने के राजाओं ने धोखा दिया है, आज तक नहीं मालूम। तो उनके घर में भी देखिए भूत प्रेत जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। तो मानव समाज, आप पहले अपने शरीर को खोलिए, अपने जमीन को खोलिए। आपके पूर्वजों ने तंत्र पूजन करवा कर राक्षस से शक्ति उत्पन्न करवाए थे, वो आपको परेशान करे, उनसे बचे। उसके बाद भक्ति का मार्ग। आपके शरीर में मानव समाज 96,000 किलोमीटर न पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन में सुख शांति धन आयु आरोग्य स्वर्ग मोक्ष है। आपके शरीर के 96,000 किलोमीटर पाइपलाइन नस को मां के गर्भ से ही जीन डाकिनी साकिनी ने ब्रह्म राक्षस माइली देवता ने बांध दिया। बंधन से खुले, भक्ति की मार्ग और न जाए। कुल मिलाके पूर्वजों का तंत्र पूजन गोया और बोया, आप दुख भोग रहे। किसी के बहकाव में ना आए, अपने शरीर को आप खोलिए। और जिस गांव शहर क्षेत्र में आप रहते हो 100 ईयर्स हो गया, मान लीजिए आपके दादाजी जिस क्षेत्र में रहते थे 1926 से 2026 100 वर्ष हो गया, वह क्षेत्र छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। शांति का जीवन जिए, लेकिन वह क्षेत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि उस क्षेत्र में आपके जन्म से पहले आपके दादाजी हिंदू मंदिर थे नहीं। आज भी 99% भारत के गांव में हिंदू मंदिर नहीं है, ब्रह्म राक्षस के मंदिर चला रखे हैं पूजन। तो उन गांव का क्या होगा, जो गांव देहात के लोग, क्या होगा आपके भविष्य का? अंधकार ही होगा। तो जो एजुकेटेड फैमिली हो, जहां रहते तो 100 वर्ष छोड़ दीजिए। आपके घर में कला है, कला आपके घर में नहीं है, आपके जमीन में है। गायत्री महामंत्र दे ठोकाई दमादम दमादम, घर के जमीन जब तंत्र बंधन से खुल जाएंगे, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करेंगे। मां काली मंदिर से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका टकराव, मानव का टकराव रक्त बीज से है। रक्त बीज ने 1 लाख वर्ष तक शासन किए हैं भारत भूमि में, बहुत कुछ उन्होंने खेला, सुरंग बनाया है। आज 2026 में भी विश्व भूमि में एक सुरंग है, सुरंग मायावी सुरंग, वहां रक्त बीज के शिष्य आज भी रहते हैं, आज 2026 में रहते हैं। वह सुरंग के ऊपर आपका घर, फैक्ट्री, बहुत कुछ हुआ है जमीन में। सुप्रीम पावर है अग्नि देवता, हवन को गुप्त रखा गया। ये तो हमने 10 महाविद्या का हवन बताया, जिसको 10 महाविद्या करना नहीं है, अग्नि जलाइए, गायत्री महामंत्र का आहुति दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात् स्वाहा। हवन जब सीख जाओगे तभी आपके ये आत्मा प्राण प्रतिष्ठा होंगे, 7 चक्र प्राण प्रतिष्ठा होंगे। ये जो खोपड़ी है, यहाँ कंप्यूटर है, प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे सेक दीजिए हवन अग्नि को।
तभी आप सुख शांति धन धान्य आरोग्य को 1 रुपया का भी दवाई खाना नहीं पड़ेगा। अग्नि में इतना शक्ति। आज भी जो व्यक्ति सुन रहे हो बीमारी और गरीबी से परेशान हो, हवन अग्नि का सेक दीजिए। निरंतर गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। कोई नियम नहीं है इसका, कोई गुरु दीक्षा जरूरत नहीं है। आपके क्षेत्र में मां काली मंदिर है, ठीक नहीं है, ये वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चैटिंग कीजिए, मां काली मंदिर से जोड़ दूंगा। सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य स्वर्ग मोक्ष मां कालिका के हाथ में है। अखंड दीपक हवन के हाथ में। आपके घर में अखंड दीपक हवन के हाथ में। आज 90% लोग दुखों का कारण क्या भारत में? पंडितों के पास जाइए, सीधा बोलेंगे तुमको राहु पकड़ा है, केतु पकड़ा है, शनि पकड़ा है। शनि किसको पकड़ा है? पंडित जी। इंसान के घर के जमीन को पकड़ा है। पितृदोष क्या है? इंसान के शरीर के 7 चक्र में पितृदोष। मानव जब मां के गर्भ में था तभी मानव का आत्मा रिजर्वेशन है, यहाँ आत्मा है। ब्रह्म राक्षस ने रिजर्वेशन करके रखा कि ये मानव 80 वर्ष के बाद जब मरेगा इसका आत्मा को हम ले जाएंगे, 1 करोड़ वर्ष तक रख देंगे। इसलिए हमने कहा यहां से सेक दीजिए पहले। तो जो मां के गर्भ से जो रिजर्वेशन का रस्सी जो फिट है, वह रस्सी धीरे धीरे गायत्री महामंत्र जाप हवन से खुलेगी। कोई संथारा ले लेने से किसी का स्वर्ग मोक्ष होता हो ही नहीं सकता। और मेरे जो रिश्तेदार हो, हमने 2001 में भी फरमाया था, हिंदू धर्म छोड़ के जो भी रिश्तेदार मेरे जैन धर्म में चले गए हो, मेरे रिश्तेदार वापस हिंदू धर्म में आ जाइए। आपकी कुल देवी है महाकालिका देवी, हर मानव की कुल देवी मां कालिका है। तो मेरे रिश्तेदार जो जैन धर्म में चले गए हो, जैन धर्म में कोई महामंत्र नहीं है, कोई उनके मंत्रों का सिस्टम ही नहीं है, कभी उनका मंत्र टेस्टिंग ही नहीं हुआ, कभी ब्लास्टिंग ही नहीं हुआ। तो मेरे रिश्तेदार जैन धर्म में मत फंसो। कोई तीर्थंकर ने कभी भी नहीं कहा था उपवास करना, व्रत करना, चोला करना, पचोला करना, समायक करना, संबर करना, संथारा पचका देंगे, कभी कोई तीर्थंकर ने नहीं कहा था। और जो नौकार मंत्र है ये महामंत्र भी नहीं है। हम हमारे जैन रिश्तेदारों को बोल रहे हैं वापस हिंदू धर्म में बेक। आज हमारे रिश्तेदारों को हम पूछते हैं कि जमीन में नवग्रह दोष है, कैसे निवारण करोगे? नहीं मालूम। पंच तत्व क्या होता है? नहीं मालूम। कुछ तो नहीं मालूम, तो क्या करने गए हो? आज बिना पैसा किसी का घर नहीं चल सकता। और ऋषि मुनियों ने कहा जब जब भी किसी को पैसा चाहिए तो अग्नि देवता से मांगिए। ये ऋषि मुनियों का वाणी है। और महिलाएं, आप तो धर्म कर्म से दूर रहो, फंस जाओगे। आत्मा जिसका रुक गया इस धरती पे 1 करोड़ वर्ष तक रुकेंगे। कोई अच्छे कर्म बुरे कर्म से किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं जाता। जिसका अभिमंत्रित हो प्राण प्रतिष्ठा, उसी का ही आत्मा जाएगा। और सुप्रीम पावर है मां कालिका देवी। जिसको जहां अच्छा लगे जुड़ जाइए। और जैसा भी आपको विद्या चाहिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। फेस रीडिंग, आपका घर का रीड, फैक्ट्री क्यों नहीं चल रहा बता दूंगा, कोई फीस नहीं है मेरा। और जो व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर कर्ज में डूबे हुए हो या घर कलह से परेशान हो, मेरे से जुड़िए। ब्रह्मास्त्र विद्या प्रयोग करवा दूंगा मां काली मंदिर से। ब्रह्मास्त्र विद्या आज ज्यादातर क्या हो रहा है, घरों में बेटा बेटी का कहना नहीं मानते। तो इनमें बेटा बेटियों का कोई गलती नहीं है। आपके पूर्वजों ने जो तंत्र विद्या खेले थे वह ब्रह्म राक्षस बेटा बेटी को परेशान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आज बेटा बेटी को परेशान कर रहे हैं ब्रह्म राक्षस। उनके हाथों में बहुत सिद्धियां हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस का कोई कथा नहीं कहेगा। पेल देंगे ब्रह्म राक्षस है घुस के ये भगवा वस्त्र और सफेद वस्त्रधारियों को। जो कथा प्रवचन सुनाते हो ना, राम कथा, श्याम कथा, घनश्याम कथा, आपको पेल देंगे ब्रह्म राक्षस। इच्छाधारी नाग नागिन घुस जाएंगे थारा चुचड़ा में। क्या सोच रखे हो हिंदू सनातन धर्म को? आपके पूर्वजों का ये संपत्ति है हिंदू सनातन धर्म। लोगों को धोखा दे रहे हो आप लोग।